ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हे अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। सभी का स्वागत है शास्त्र संगत के मॉर्निंग सेशन में। राइट। अभी तक जो भी हमने अ, विस्तार में नेक्टर ऑफ डिवोशन श्रील प्रभुपाद द्वारा जो समराइज्ड एडिशन है भक्ति रसामृत सिंधु का, इसमें हमने काफी बार जो हमने पांच ऐसे प्रकार हैं, ऐसे पोटेंट फॉर्म्स ऑफ भक्ति हैं जिसको हमने कहीं ना कहीं अत्यधिक हाईली फ्रीक्वेंटली हमने टच अपॉन किया है विचार। एक तो हमने धामवास मथुरावास पे बहुत बार चर्चा की है। हमने ना वर्शिपिंग द डीटी अर्चना पे बहुत फोकस किया है। हमने श्रीमद् भागवतम है ना का श्रवण स्मरण पाठन पठन पे बहुत टच अपॉन किया है। हमने वैष्णव सेवा पर बहुत फोकस किया है, और हमने है ना कलयुग में गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करते हुए संकीर्तन करते हुए इसकी भी हमने काफी महिमा डिस्कस की है पिछले सेशंस में। राइट। तो आज दैट टेक्स अस टू a certain topic for today, which constitutes chapter 14 of Nectar of Devotion. पात्रता। कौन पात्र कौन अपात्र, है ना। डिवोशनल क्वालिफिकेशन, है ना। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कौन से इंग्रेडिएंट्स, कौन सा कोई अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो हमें सेटिस्फाई करना है तो कौन सा है, नहीं है तो कौन सा नहीं है। राइट। हम्म। इसमें बहुत सारे जो स्कॉलरली पीपल होते हैं वो कहते हैं कि बिल्कुल हर वस्तु का परित्याग करना आवश्यक है ना। ज्ञान ही ज्ञान जब मनुष्य प्राप्त करता है और हर भौतिक वस्तु को त्यागता है हर अंदाज से। राइट। तो उसी को दैट इज द हाईएस्ट प्लेटफॉर्म। बट शुभ बात करें दैट इज नॉट द केस, दैट इज नॉट
द फैक्ट्स ऑफ द केस। शुरुआत कहते हैं कि नॉलेज और रिनंसिएशन, है ना, ज्ञान और जो रिनंसिएशन है, उससे एक ना अनुकूल परिस्थिति जरूर बन जाती है जिसमें हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जो भगवान की भक्ति है, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, राइट, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन नॉलेज और रिनंसिएशन, राइट। सो भक्ति किस पर निर्भर है? व्हाट इज, जैसे अगर हमें फीवर होता है तो उसको मापने का, उसकी फीवर की डिग्री मापने का थर्मोमीटर होता है, राइट। अगर पोल्यूशन, तो ये AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, है ना। कितना रेनफॉल हुआ है, तो सर्टन एमएम्स ऑफ रेनफॉल, तो हर चीज को मापा जा रहा है। व्हाट इज दी, हाउ डू वी सी कि हम भक्ति में कितने प्रोग्रेस कर रहे हैं? व्हाट्स द बैरोमीटर हियर? द बैरोमीटर इज ऑफ नथिंग बट आवर इंटेंस डिजायर, हमारी डिजायर, द डिग्री ऑफ व्हाट, आवर बर्निंग डिजायर, जो केवल और केवल सिंसियरिटी से आती है। हम भगवान को कितनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, भगवान को हम कितनी प्रायोरिटी दे रहे हैं अपने जीवन में, वो केवल एकमात्र इसी बात से पता चल जाता है। इससे द डिग्री ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द बर्निंग डिजायर इन आवर हार्ट टू सर्व कृष्णा, जिससे क्या पता चलता है हम सिंसियर है कि नहीं। सो बहुत सारे जो सीनियर वैष्णवास रह रह चुके हैं हमारे संप्रदाय में, वो कहते हैं कि मन घड़क बातें करके, मेंटल स्पेकुलेशन, और बहुत सारी ऐसे आर्टिफिशियल तप्त करके, जैसे कि कोई डिफरेंट डिफरेंट पोजेस हो गए योगा के, है ना, वो हमें मोक्ष प्रदान जरूर कर सकते हैं इस भौतिक संसार से। परंतु सिंस उसमें भगवान के साथ एक डायरेक्ट संबंध नहीं बनाया जा रहा सेवा के माध्यम से, तो इसीलिए ऐसे जो प्रक्रियाएं होती हैं वो हमारा दिल, हमारा हृदय कठोर बना देती हैं। तो उस प्रोसेस में when we approach कृष्णा with our own ways, जो हम खुद बनाते हैं, जो ना शास्त्र वाउच फॉर करते हैं, ना कोई अथॉरिटी वाउच फॉर करती है, राइट, और हम वहाँ तपस्या करते हैं, है ना, जिससे that in which we are not engaging ourselves, our consciousness directly in service, हाँ, तो फिर वहां पर हमारा हृदय ना कठोर होना शुरू भी होता है। सो मार्ग क्या है ना, व्हाट इज द वे? भगवान को समझने का रास्ता क्या है? भक्ति, डिवोशनल सर्विस। इट इज द ओनली वे ऑफ एडवांसिंग इन डिवोशनल लाइफ। एंड भक्ति के लिए टर्म यूज किए गए हैं, इट इज द कॉज एंड इट इज द इफेक्ट, राइट। हम भक्ति का जब प्रोसेस अपनाते हैं, तो उसका एंड रिजल्ट यही होता है कि हमें इन रिटर्न भक्ति ही मिलती है। एंड भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि मुझे केवल और केवल भक्ति से, है ना, भक्तिमय भाव से, सेवा भाव से ही समझा जा सकता है। सो एट द सेम टाइम आचार्य गण कहते हैं कि जो सभी शास्त्र हैं, सभी वेद हैं, वो अगर सम्मिलित भी हो जाएं, अगर वो अपनी संधि भी कर लें, वो अपने आप में ही कृष्णा को कंप्लीटली ना डिफाइन नहीं कर सकते, कंटेन नहीं कर सकते। इवन even the shastras, they will face a deficit if they come upon glorifying Krishna। वो completely glorify भी नहीं कर पाते, पन्ने कम पड़ गए, राइट। परंतु हम्म,
ओके, आई थिंक सोर्स पूछा जा रहा है. This is entirely in Bhagavad Gita and the purpose of Bhagavad Gita, right? So 15.15 will be the reference क्योंकि in that verse, right? 18.55 भी आप quote कर सकते हो. 15.15 इसलिए मैं कह रहा हूँ. विदेश सर्वैर अनेव वैद्यो, एक तो वो रेफरेंस है. आई एम टू बी नोन बाय द वेदास, वेद शास्त्रास. बट कंप्लीटली भी नहीं समझा जा सकता है. द वर्ड कंप्लीटली इज मिसिंग देयर. एट द सेम टाइम, लेकिन जो सभी वेद हैं, जो सभी शास्त्र हैं, वो एक इंग्रेडिएंट कॉमन रखते हैं, राइट? विच इज सरेंडर, विच इज भक्ति, है ना? सो अगर वेद जो है वो कंप्लीटली कृष्णा की लीलाएं नहीं कंटेन कर पाए, दे कैनॉट कंप्लीटली कंटेन कृष्णा इन द कन्फाइंस ऑफ पेजेस, परंतु वो भाव जरूर हमें इंस्टिल करके दे सकते हैं, राइट? द भाव इज ऑफ भक्ति, दैट इज द एलिमेंट दैट वी कैन एक्सट्रैक्ट. सो भगवद गीता में भगवान अर्जुन को कहते हैं, बिकॉज यू आर माई डिवोटी आई शैल टीच दीज सीक्रेट्स टू यू, है ना? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं that you are my dear friend, है ना? So it is only through bhakti, only through devotional service कि हम क्वालिफाई कर सकें. ये जो भक्ति योग का की जो डेप्थ है उसे अगर हम मापना चाहें, राइट? अगर इफ वी वांट टू स्टार्ट डाइविंग डीप इनटू भक्ति, तो सरेंडर टुवर्ड्स कृष्णा, सेवा, सर्विस, अनकंडीशनल सर्विस इज द आइडियल वे. सो अभी हम बात कर रहे थे ना कि मेंटल स्पेकुलेशन, रिनंसिएशन, है ना, दे आर नॉट वेरी फेवरेबल. तो इसका जो रेफरेंस है वो श्रीमद् भागवतम में है, 11:20-31, कैंटो 11 चैप्टर 20 वर्स 31, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को उपदेश दे रहे हैं, राइट? एंड वो बता रहे हैं उद्धव जी को कि जो भी मेरी सेवा में बहुत सीरियसली एंगेज है, राइट, फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन एंड आर्टिफिशियल रिनंसिएशन आर नॉट वेरी फेवरेबल. तो बताते हैं कि अगर कोई नो सिर्फ और सिर्फ फिलोसफी, सिद्धांत सिद्धांत सिद्धांत, हर बात पे सिर्फ सिद्धांत, हर हर समय सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल रिनंसिएशन, राइट? आर्टिफिशियल रिनंसिएशन का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल हम कह सकते हैं शमशान वैराग्य. शमशान वैराग्य. You know what? Have you ever heard of this statement? Prabhupada uses this शमशान वैराग्य. जब शमशान जाते हैं तो सब कह रहे हैं राम नाम सत्य है, लेकिन शमशान से वापस आते हुए सब भूल चुके होते हैं. So it is renunciation. It is very artificial. It is inorganic. It is there for those 30 minutes, right? And then उन 30 minutes में they're like, अरे अरे life is so temporary. I don't know why people are not, why aren't people surrendering to God? हम इतनी अफरा तफरी में क्यों रह रहे हैं? और वापस जाते हैं वापस अपने phones पे, right? And getting into all sorts of things back again, back to square one वाली बात जो होती है. So कृष्णा इसी श्लोक में उद्धव जी को कहते हैं, फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन और मेंटल स्पेकुलेशन या जो आर्टिफिशियल फॉर्म्स ऑफ रिनंसिएशन या परित्याग होते हैं, दे आर नॉट फेवरेबल फॉर भक्ति. एंड भगवान कंटिन्यूज ऑन एंड सेज कि जब एक भक्त, है ना, ऑटोमेटिकली मेरी शरण में आता है, सेवा भाव रखता है, तो उसको बड़े ऑटोमेटिकली ये जो सभी रिजल्ट्स है ना रिनंसिएशन के, ये जो ज्ञान ज्ञान अर्जित करने पर जो बेनिफिट्स मिलते हैं, है ना, वो उसे स्वयं ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं. सो अ डिवोटी डज नॉट नीड टू, यू नो
separately endeavor for these things, to be philosophically sound, right? To be a renunciant. तो बहुत सारी ऐसे एक्टिविटीज होती हैं, राइट, जो हम अ, धन अर्जन करते हैं, जो भी हम प्रॉफिट्स रिसीव करते हैं, या जो भी हम तप करते हैं, या जो भी हम सिद्धांत ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करते हैं, जिस जिस चीज का परित्याग करने का प्रयास करते हैं, अगर हम दान भी करते हैं, या अगर हम ऐसी सिमिलर सात्विक ऑस्पिशियस एक्टिविटीज करते हैं, ये सब कुछ एक डिवोटी के लिए सब कुछ अचीवेबल हो जाता है, राइट। कब? जब हम सभी डिवोटीज को भगवान के नाम में रुचि होती है और भगवान के नाम में अटैचमेंट होती है। जब हमारे पास भगवान के नाम के प्रति, है ना, भगवान और भगवान का नाम तो अभिन्न है, अभिन्नत्वा नाम नामिना। जब भगवान के नाम के प्रति आसक्ति, अटैचमेंट हो जाती है, राइट, तो फिर हमें ऑलरेडी ये जो पॉइंट्स हैं, हम इन सभी पॉइंट्स में भी स्कोर ऑटोमेटिकली। इसका जो सबसे यू नो गो टू एग्जाम्पल है, वो है ध्रुव महाराज का। So Dhruv Maharaj wanted all those riches, wanted property, wanted real estate, wanted a kingdom bigger than his grandfathers, great grandfathers, ब्रह्मदेव। उन उनसे भी ब्रह्मलोक से बड़ा राज्य चाहिए था उनको। तो वो 5 साल के उम्र में वन चले गए, है ना, नारायण को ढूंढने। तो नारद मुनि बीच में आए और उनको बता रहे थे कि यहाँ पे कितने कितने खतरे हैं, है ना। The forest is such a dangerous place, my son Ruth. What are you doing here? Just go back to your mom. अपनी माँ के पास वापस जाओ, अपनी मम्मा की गोद में बैठने जाओ। Right? Dhruv Maharaj was very, very resolute in purpose. He said no. He said, आप नारायण हो? Narad says no. Dhruv Maharaj says, stop wasting my time. है ना, हटो मेरे रास्ते से। या तो ये बताओ नारायण कहाँ मिलते हैं, नहीं नहीं बता सकते तो हट जाओ। नारद मुनि से नारायण नारायण, ना, इसको बता ही देते हैं, राइट। सो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इज व्हाट ही obtained from his spiritual master. नारद मुनि इज स्पिरिचुअल मास्टर टू एवरीवन। वो हमेशा कैटलिस्ट बनते हैं किसी न किसी प्रकार से इन many लीलास। सो फाइनली जब ध्रुव महाराज से इतने प्रसन्न हुए भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, तो स्वयं आए दर्शन देने, स्वयं। और दर्शन करते ही जो भी, है ना, मटेरियल कंटामिनेशंस थी, या जो मटेरियल डिजायर्स थी, राइट, देर आर 4 सुकृतिनास, है ना, 4 सुकृतिनास देर आर। चतुर्विधा विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना, आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। दैट इज द श्लोक, राइट, आई थिंक दैट इज द श्लोक। तो उसमें से वन ऑफ द 4 सुकृतिनास आर दोज हु कम टू कृष्णा फॉर मटेरियल बेनिफिट। तो उसका एग्जाम्पल है ध्रुव महाराज, कि भगवान के पास आए फॉर गेम्स, फॉर मटेरियल प्रॉफिट्स, राइट, फॉर सच अ लग्जरियस बेनेडिक्शन। अब जैसे ही उन्होंने, है ना, एक स्पिरिचुअल मास्टर के माध्यम से, पॉइंट टू बी नोटेड, जब उनको दर्शन प्राप्त हुए भगवान के, तो ये जो सभी डिजायर्स थी सभी खत्म हो गई, मिट गई। एंड द प्रेयर दैट ही ऑफर्स इज कि ओ माय स्वीट लॉर्ड, मैं आई वाज running after broken pieces of glass and now I found a diamond like you. Why do I need all those things that I had in mind? मुझे आपके दर्शन हो गए, मुझे बस आपकी भक्ति चाहिए। सो भगवान श्री कृष्ण
when he came as Narayan, he said Tathastu. But at the same time उनको पता था कि उनका जो भक्त है ना, what was the desire in the heart. So भक्ति तो दे ही दी, राइट, बट साथ में अलग से राज्य भी दिया जिसका स्पेशल स्टेटस है कि जब भी युग खत्म हुआ करेंगे, है ना, चारों युग जब खत्म होते हैं तो फिर प्रलय आती है. The entire material existence is drowned, right? It is drowned. भगवान शिव शंभू, है ना, gives the cue, right? तांडव होता है, प्रलय आती है और everything is drowned. परंतु जो पोल स्टार है, जो हमारे धरती से भी दिखता है, इट इज द मोस्ट, सबसे ज्यादा जो चमकता हुआ तारा दिखता है वो है ध्रुव तारा, पोल स्टार. इट इज इन द मटेरियल वर्ल्ड बट इट हैज प्रिविलेजेस एज इफ ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड. उसका अंत ही नहीं होता. तो उसको गुण नहीं मिला, ध्रुव महाराज को गुण नहीं मिला कि ये जो ध्रुव प्लैनेट होगा, हाँ, इसका अंत नहीं होगा. इवन व्हेन द मटेरियल क्रिएशन इज एंडेड, इट विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, राइट. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ टेलिंग कि भक्ति के रास्ते पर अगर हम, है ना, सकाम भक्ति भी करते हुए चलें, राइट, वंस वी, है ना, एलिवेट आवर कॉन्शियसनेस, हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे हम निष्काम भी हो जाते हैं, राइट. वंस वी हैव रियलाइजेशंस, वंस वी हैव अ रूटीन इन आवर साधना, है ना, राइट, जब हम फाइनली हरिनाम के माध्यम से भगवान के दर्शन करते हैं, राइट, तो फिर हमारे हृदय में जो मल है, जो डर्ट है, जो कंटामिनेशन है, दे स्टार्ट टू विदर अवे. वहां पे सफाई होना शुरू हो जाता है, मार्जन होता है ना, चेतो दर्पण मार्जनम हो जाता है. अब मार्जनम की बात आए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है ना, हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस मटेरियल कंटामिनेशन, राइट. ये जो रेसिडुअल मटेरियलिज्म है हमारे हृदय में जो रह जाता है, उसका सोल्यूशन भी यही है कि हम ध्रुव महाराज की तरह ही रेगुलरली भक्ति, है ना, रेगुलरली वी डिस्चार्ज डिवोशनल सर्विस बट अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, राइट. बहुत अनिवार्य है. नेक्टर ऑफ डिवोशन में इन एवरी टॉपिक दैट वी डिस्कस्ड, following the instructions of a bona fide spiritual master has been much focused on, and it has been focused on every single time. जब भी कोई प्रश्न आता है कि इस डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचना है, यह भाव कैसे अर्जित करना है, शास्त्रों को कैसे समझना है, प्रश्न कैसे पूछना चाहिए, तो इन सभी मेजर सब टॉपिक्स में हमेशा ना एक इंग्रेडिएंट कॉमन है, विच इज फॉलोइंग दी इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर. अब रूप गोस्वामी पाद ना, he mentions one thing. Rup Goswami Pad makes a very careful observation. He says that वो एक्चुअली रेकमेंड करते हैं कि हम सभी को ना भौतिक संसार में जो सभी इंद्र तृप्ति के साधन है, मटेरियल सेंस एंजॉयमेंट, उससे हमें इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए. बट एट द सेम टाइम श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि हमें वही पदार्थ एक्सेप्ट करने चाहिए, है ना, जिसको हम जिससे हम, हमारा जो रिश्ता है, हमारा जो एक कनेक्शन है, हमारा जो बॉन्ड है भगवान श्री कृष्ण के साथ, वो और स्ट्रेंथन हो सकता है, राइट. सो अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल श्रील प्रभुपाद मेक्स, वेरी प्रैक्टिकल. सो यहाँ पर किस किस को स्वादिष्ट भोजन पसंद है, right?
who is a foodie, right? Good to be a foodie, nothing wrong. है ना? So Srila Prabhupada makes a very practical example. He says that um, eating is necessary, है ना? अनिवार्य है ना? Everybody loves to eat palatable dishes, right? To satisfy our own taste, right? That is material sense gratification, right? अब इसको हम स्पिरिचुअलाइज कैसे कर सकते हैं, है ना? जब हम भगवान की सेटिस्फैक्शन के लिए, है ना, जब हम भगवान श्री कृष्ण की सेटिस्फैक्शन को हमारी टंग की सेटिस्फैक्शन से, हमारी इंद्रियों की सेटिस्फैक्शन से ऊपर रखते हैं, दैट इज कॉल्ड रिनंसिएशन, दैट इज कॉल्ड सैक्रिफाइस, राइट? सो द vow of Rup Goswami says that uh, the vow of rejecting anything which cannot be offered to Krishna is called actual renunciation, right? If you and it's a very common saying. If you really want to reach the heart of a person, it is through the stomach, right? अगर आप स्वादिष्ट भोजन अगर हम भगवान के लिए बनाएं, right, right, if you want to know the way to Krishna's heart, one of the ways is through the stomach, right? So अगर आप उन पदार्थों का भोजन का भोग लगाना चाहें जो, है ना, श्री श्री राधा रमन लाल को बहुत प्रिय है, if you really claim love over Krishna, Srimati Radharani, right, then one of the litmus tests is to eat only what your master eats, right? वो जो सभी पदार्थ हैं जिनका भोग ही नहीं लगा सकते, राइट, है ना, तो स्वयं उसके सेवन करने का क्वेश्चन उठना ही नहीं चाहिए, राइट? अदरवाइज वी आर बीइंग कन्वीनियंट, वी आर cherry picking, right? So whenever actually the word commitment comes into question, right? जहाँ भी you have to commit, है ना, convenience becomes secondary, है ना? वो convenience is a एक it's a personal thing, right? I am convenient in this convenient mode of transportation, this that जो भी ना, but if you have to reach somewhere and you're not finding direct means like कैब नहीं करके जा सकते, जैसे हो सकता, बट इट इज बहुत जरूरी है वहां पहुंचना, तो यूल टेक अ मेट्रो, यूल टेक अ बस, यूल फाइंड, है ना, लेस कन्वीनियंट मोड्स, बट वहां पहुंचना जरूरी है, so you, since it's important, you'll relentlessly somehow reach your destination, है ना? There were times, so basically मेरे घर पे जो, अगर कोई ब्लड टेस्ट करने आते हैं, एक एक पर्सन आते हैं, तो ही इज फ्रॉम हरियाणा, राइट? तो वो जब बात कर रहे थे मैं समझ गया था कहाँ से है, हरियाणा से, रोहतक का स्लैंग था, तो मैंने एक सेकंड में पकड़ा था, ठीक है? आई थिंक रोहतक इज दी प्लेस इन हरियाणा जहाँ पे ना बोली थोड़ी खड़ी है लेकिन साथ में थोड़ी मधुर भी है, राइट? इट इज अ वेरी यूनिक प्लेस। सो ही वाज टेलिंग कि आज भी जो उनके पिताजी हैं वो वृंदावन हर 2 हफ्ते पैदल जाते हैं, है ना, रोहतक से। ही वॉक्स टू वृंदावन, ठीक है? ही डज दी गोवर्धन बरसाना, वो जो राधा कुंड वाली लेक की परिक्रमा है ना, बड़ी वाली, ही कंप्लीट्स दैट एंड देन वॉक्स बैक होम, राइट? सो व्हेन आई आस्क कि व्हाई डजंट ही टेक अ बस, उन्होंने उन्होंने बस सिंपल जवाब दिया कि कि उनके पिताजी बोलते हैं, हु इज लाइक 82, 82 है, राइट? सो his father says that it is too convenient, right? So his theory is, his philosophy is
How will I show Krishna that he means so much to me? है ना? अगर मेरे जीवन के अंत में मेरे पैरों का जब वो हाल दिखेंगे, तो यमदूतों को वो क्या टच भी करने देंगे मुझे? ना ना ना, कृष्णा विल पर्सनली कम. ही विल वॉक. ही विल वॉक. पुष्पक विमान पे नहीं आएंगे. ही विल वॉक एंड ही विल टेक मी. राइट, सो दैट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कमिटमेंट आई हैव सीन. वॉकिंग टू ब्रज. रोहतक is, I don't know, more than 100 kilometers, right? Walking to Braj, taking darshan, doing parikrama, coming back the next day by foot. And this is something जो हमारे जो previous आचार्यज हैं वो मायापुर से वृंदावन वॉक करते थे महीने महीने तक, राइट. फिर वृंदावन से क्या कहते हैं, नीचे डाउन साउथ दे वुड वॉक. महाप्रभु यूज्ड टू डू दिस. Chaitanya Mahaprabhu has done this. So all these Vaishnavacharyas and practical examples can still be seen in Kali Yuga only if you look around. You will find association. You will find the right mindset and inspiration. So, मैंने उनसे, तो फिर when I was getting to know more about this fellow's father, तो फिर you would say कि नहीं नहीं नहीं, हमारी खुद की गैया हैं, हमारे खुद के गाय बछड़े हैं, राइट. जिस चीज का भोग लगाया जा सकता है सिर्फ उसी का हम भोग लगाते हैं. जो हमारी रसोई में बनता है वही कृष्णा खा सकते हैं. रूल उल्टा ये बन गया है कि ये नहीं है कि मतलब दिस इज अ कमिटमेंट ऑन सच अ डिफरेंट लेवल कि शास्त्र कहते हैं जो भगवान खाते हैं वही सेवन करना चाहिए. तो हाँ, इसका कॉर्नरी ये बना कि मतलब खुद बना के ही भगवान को भोग लगाया जाए. उन्होंने इन्वर्स करके रूल बना दिया है कि भगवान वही खाएंगे जो हमारी रसोई में बनेगा, राइट. बनेगा उनके मतलब का, उनकी प्रेफरेंस का, राइट. बट रूल ये है कि घर से बाहर कोई चीज अलाउड नहीं है घर में. दैट्स अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ कमिटमेंट ऑल टुगेदर, राइट. इससे इंस्पिरेशन जरूर लेना चाहिए, राइट. यू शुड मेक योर पर्सनल कमिटमेंट्स कि कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिनका आप परित्याग करने को तत्पर हैं, जो प्रेम पूर्वक, है ना. पहले तो यही होता है, फर्स्ट इंग्रेडिएंट इन मेकिंग एनीथिंग इज प्रेम, राइट. इट इज लव एंड डिवोशन. भगवान तो पत्ता, पानी, फूल भी स्वीकार कर लेते हैं, राइट. लेकिन क्या आप पत्तों पे जी लेंगे? नहीं. सो मेक दोज पैलेटेबल डिशेस दैट कैन बी ऑफर्ड एंड इन्हीं का सेवन करना चाहिए. सो यस, a very interesting a very interesting comment has been made by Srila Prabhupada. So हम सभी जो हैं, we have many facilities and amenities. So once in the Western world, Srila Prabhupada was visiting a place. And एक वो न्यूज चैनल पे इनवाइटेड थे, आई थिंक it was in England, I think London, might be wrong, but yes, it was definitely the West. वहां पे उनको बुलाया गया, तो फिर प्रभुपाद ना वहां पर पहुंचे एक बिल्कुल ना लग्जूरियस गाड़ी में, राइट. अ वेरी लग्जरी कार, राइट, जो पीपल जस्ट कांट अफोर्ड. तो इन द मिडल ऑफ द इंटरव्यू जो होस्ट था, जो इंटरव्यूअर था, उसने क्वेश्चन पूछा कि प्रभुपाद, you talk about renunciation, yet you travel in the most expensive cars in the world. You take the most, you've traveled the world so many times, you're only traveling by flight, yet you call yourself renunciants. So, how do you feel on contradicting yourself? Right? So, Prabhupada said that there is nothing wrong. Prabhupada ने सबसे पहले तो बड़ा witty जवाब दिया. He said, had I not come by that car, would you have invited me for this interview?
राइट। सो फिर फर्स्ट थिंग उन्होंने प्रीटेक्स्ट ये सेट की कि the only reason why you got me here because you were attracted by the car, right? Not necessarily me, right? You were more attracted by the car, so I just wanted your attention. Now I have it, है ना? And second, Prabhupada said, जो Nectar of Devotion में लिखा हुआ है, one should not give up anything which can be utilized in the service of the Lord. That is the secret of devotional service. कोई भी अगर रिसोर्स आपके पास है और उसको भगवान की सेवा में लगाना, if there is scope of using it in Krishna's service, है ना, it should be accepted, right? So that it can be used in Krishna's service. अगर कभी, अगर कल को, right, अगर कल को, जैसे if Shastra Sangha grows, right, further. So जैसे if this is a platform, right, and it caters to many devotees, and to maintain this platform, right, है ना, if to maintain this platform, if it is coming at a cost, right, and if somebody comes to us here, right, I'm taking a very small example and says, if we would like to help in this manner, in that manner, right? So that Shastra Sangha can, just to our contribution towards Shastra Sangha. So will we say no? No. We will not say no, right? अगर मंदिर में कोई दान करना चाहता है, राइट, कोई धन राशि का दान करना चाहता है, और या कोई अन्न का दान भी होता है, या अभी जब दिसंबर आ जाएगा तो गीता दान होता है। तराजू पर एक एक तरफ गीता होती है, एक तरफ आपका बॉडी वेट होता है, राइट, है ना? जो ज्यादा भारी लोग होते हैं वो ज्यादा बल्ले बल्ले करा देते हैं, राइट। सो, है ना? सो यस, एवरीथिंग कैन बी यूज इन कृष्णा सर्विस। सो भक्ति योग बेसिकली ये ये हम सबको दर्शा रही है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ आवर एम्बिशंस, है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ आवर एंडेवर्स, आवर वर्क लाइफ, है ना, जो हम कमा भी रहे हैं या जो हम एफर्ट्स भी लगा रहे हैं ऑफिस में, दैट दे ऑल कैन बी डवटेल्ड इन कृष्णा सर्विस। वी कैन डू इट फॉर कृष्णा, राइट? वी कैन, in our vacant time we can spend out time hearing about the glories of Krishna, right? अगर कभी कोई सेमिनार्स आ रहे हैं, you can spend your time attending them, right? अभी सेमिनार से याद आया मुझे, अभी चैतन्य चरण प्रभु इज कमिंग टू नोएडा, राइट? चैतन्य चरण प्रभु is coming to Noida once again, right? He'll be here this Thursday, right? And we'll be he's having his seminars from Friday, Saturday, and Sunday, 3 days, and we will be serving him for 4 days, right? We'll be here, right? So Shravanam, use your ears for Shravanam, use your tongue for Kirtanam, Japa, and obviously for palatable dishes that are first offered to Krishna, है ना? धन राशि भी भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। लक्ष्मी अगर भगवान विष्णु के चरणों में नहीं लगेंगी तो कहाँ लगेंगी? सो ये जो सभी रिसोर्सेज हैं, है ना, ये सभी भगवान के जो सभी रिसोर्सेज हैं, दे शुड बी यूज्ड इन द सर्विस ऑफ द रिसोर्सफुल, हु इज फुल ऑफ दीज रिसोर्सेज, एंड दैट इज कृष्णा। अब जब भी हम, बड़ा गो टू प्रैक्टिकल एग्जांपल है, जब भी हम भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं या गंगा मैया की सेवा करते हैं, राइट, तो गंगा मैया को हम गंगा का जल ही ऑफर कर देते हैं। वी हैव नथिंग बेटर टू गिव टू गंगा मैया, है ना? भगवान के चरणों का स्पर्श करके भगवान शिव शंभू के फिर मस्तिष्क पर, है ना, लगकर फिर वो हमारे पास पहुंच रही है। तो वैसा कुछ पवित्र है ही नहीं। तो देखा जाए, जो बिजली है या धन राशि है, जल है,
है ना, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ऑल दोज इंग्रेडिएंट्स, हमारे एफर्ट्स, एक एक रिसोर्स को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, राइट। परंतु, है ना, ध्रुव महाराज हो, प्रहलाद महाराज हो, कोई भी वरिष्ठ वैष्णव हो, है ना, षड गोस्वामी की श्रृंखला क्यों ना हो, सभी ने, है ना, एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के अंतर्गत रहकर, राइट, के अंडर रहकर, की छत्र छाया में रहकर उन्होंने प्रोग्रेस की है। और छत्र छाया में आके, व्हेन यू हैव a shiksha guru first, right? When you have a bona fide shiksha guru to whom you can look up to, and of course, when you have, you can have multiple shiksha gurus, but when you finally select your one initiating spiritual master, when you tick these two boxes in this very order, then progress in bhakti actually shoots. आपकी जो प्रगति करने की संभावना है, और इतनी तीव्र गति पर प्रगति करने की संभावना जो रहती है, वो मैनी फोल्ड टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, राइट। गुरु कृपा इज अ नेसेसरी फैक्टर। सो अ कृष्णा कॉन्शियस पर्सन, ये प्रोसेस ही अपने आप में इतना ऑनगोइंग एंड कॉन्स्टेंटली एक प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस है, राइट। इट इज नेचुरली प्यूरिफाइंग, राइट, आवर थॉट्स एंड आवर एक्शंस। सो जैसे बहुत सारे क्वालिटीज हैं, राइट, जो अच्छे एट्रीब्यूट्स हैं, चरित्र में होनी चाहिए, जो एक डिवोटी में पाई जाती है। Srila Prabhupada makes an example and he says, for example, the quality of non-violence. Like एक डिवोटी में ऑलरेडी कंपैशन, करुणा भर भर के पाई जाती है। तो एक डिवोटी को अलग से ना वर्क नहीं करना पड़ता है इन एट्रीब्यूट्स पे। अ डिवोटी इज नेचुरली नॉन वायलेंट, राइट। उसे नॉन वायलेंस सेपरेटली अपनी साधना में प्रैक्टिस करने की आवश्यकता ही नहीं। ही डज नॉट हैव टू ज्वाइन अ वेजिटेरियन मूवमेंट, है ना। उसे हर हफ्ते एक वेजिटेरियन रिहैबिलिटेशन सेंटर में नहीं जाना पड़ता, जहाँ पे वो 108 माला गाजर और मूली की करता है, नहीं। इट्स नॉट दैट, इट्स नॉट द केस। सो भक्ति में जब आप आते हो, सो दीज एट्रीब्यूट्स वेरी नेचुरली आर इन्फ्यूज्ड इन योर हैबिट्स, राइट। भगवान को भोग लगा रहे हैं, सात्विक होना चाहिए, राइट, प्रेम भाव होना चाहिए, एक ग्रैटिट्यूड के भाव से होना चाहिए। सो इवन द स्मॉलेस्ट process in itself is, it fills you with gratitude. When we offer something to Krishna, we are grateful for what we have. So it makes you humble as well. So जो सभी डिवोटीज हैं, जब वो भक्ति के इस मार्ग पे चलते हैं, they naturally develop the qualities of demigods, right? They naturally have all these qualities of demigods. So अगर डिवोशनल क्वालिफिकेशन, राइट, हम डिवोशनल क्वालिफिकेशन की बात कर रहे थे, which is, dependent upon the degree of the burning desire in our heart, है ना, which in one word is actually sincerity. So भक्ति करने के जैसे जो 9 विधियां हैं, है ना, नव विधि, राइट। सो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम। अगर हम सिंसियरली, है ना, अपनी बर्निंग डिजायर है, राइट। सो बेसिकली लाइक बर्निंग डिजायर की बात कर रहे हैं, दिस इज लाइक फ्यूल। अब इस फ्यूल को लेकर आप इन 9 में से, है ना, किसी एक के पास जाइए, एंड वहां वो फ्यूल, यू नो
यूटिलाइज दैट फ्यूल इन वन ऑफ दोस 9 ways. जैसे अगर या तो आप परीक्षित महाराज जैसा श्रवण करें, है ना, शास्त्रों का, है ना, हरि नाम का, सुखदेव गोस्वामी जैसे आप कीर्तन करें, राइट, श्रीमद् भागवतम का पाठन पठन करें, प्रहलाद महाराज जैसे स्मरण करें भगवान श्री कृष्ण का, लक्ष्मी मैया जैसे आप भगवान की और वैष्णवों की पाद सेवन करें, महाराज पृथु जैसे आप अपने घरों में भगवान के विग्रहों की सेवा करें, या आप अक्रूर जी के जैसे ना भगवान श्री कृष्ण के प्रति एक प्रेयरफुल, है ना, पर्ल्स ऑफ प्रेयर्स वाला एटीट्यूड रखें, राइट, हनुमान जी जैसे सेवा भाव रखें। जिस प्रकार अर्जुन है, उस प्रकार से आप भगवान श्री कृष्ण को अपना हितैषी समझें, वेल विशर समझें, अपना मित्र समझें। या बलि महाराज जैसे आत्मनिवेदनम, जो कुछ आपके पास रिसोर्स है वो भगवान की सेवा में लगाएं, राइट। तो आप अपनी बर्निंग जो फ्यूल है, उस सेवा भाव करने की जो बर्निंग डिजायर है आपके हृदय में, आप इन 9 विधियों में से किसी एक के प्रति आइडेंटिफाई कि कहाँ आपकी इंक्लिनेशन है, एंड इन्वेस्ट योरसेल्फ देयर। एंड इफ यू हैव अ लॉट ऑफ फ्यूल, अगर आपकी बर्निंग डिजायर इतनी ज्यादा है, तो फिर आप, है ना, देर इज वन फिगर इन श्रीमद् भागवतम, राइट, 9th कैंटो में, राइट, 9th कैंटो, 4th चैप्टर, वर्स 18 to 20, 9, 4, 18 to 20, और वो है अम्बरीश महाराज, राइट। अम्बरीश महाराज ने इन 9 की 9 विधियों का पालन किया था साइमल्टेनियसली। जिस प्रकार फॉर एवरी 9, फॉर ईच ऑफ दोस नवधा विधिज, राइट, ऑफ भक्ति, देर इज वन deity, बट देर इज दिस 10th deity, जिन्होंने 9 के 9 सक्सेसफुली पैरेलली किए थे, राइट, ऑल इन वन, एंड दैट एक्सेप्शनल डिवोटी इज महाराज अम्बरीश, राइट। वो निरंतर भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, और फिर एज ए रिजल्ट ऑफ दैट उनकी दिनचर्या ऐसी है कि वो हमेशा हर परिस्थिति में भगवान को याद कर रहे हैं, राइट। और वो, है ना, अर्च विग्रहों की सेवा करते रहते हैं, डिवोटीज की, और भगवान की पाद सेवन करते हैं। वो भगवान की वंदना वो गाते रहते हैं मंदिर में बैठ के, और बड़ा दास भाव रखते हैं, राइट, एंड ही कंसिडर्स कृष्णा टू बी हिज ट्रू वेल विशर। एंड उन्होंने अपना पूरा जीवन, अपने सारे रिसोर्सेस भगवान की सेवा में ही लगा दिया। सो हम अपना जो हृदय में जो हमारा भगवान के प्रति जो इंटेंस प्रेम है, हमें भगवान की सेवा में लगाना है इन 9 विधियों में से किसी एक में, एटलीस्ट वन, एंड इफ पॉसिबल एक, एक से भले दो, दो, दो से भले तीन, राइट। और जितना हम और इंटेंसिटी लेकर आ सकते हैं, राइट, अपने भाव में, है ना, अपनी साधना के थ्रू, वी शुड एंडेवर फॉर दैट, है ना। सो ऑन दैट नोट, we will be ending today's morning session. The only qualification that the devotee needs is seva bhav. That is the barometer, uh, of sincerity in Krishna consciousness. Right? Okay. Thank you so much. आप सभी ने आज सुबह सुबह इतना समय निकाल कर दिया है, राइट। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, हरि बोल।